प्यारे बच्चे, नमस्ते। सबको हिंदी क्लास में स्वागत। आज हमको मेरे बच्चे को सिखाए नामक पत्र के बाकी भाग पढ़ेगा। अंतिम परिच्छेद भी हमको पढ़ने की आवश्यक है। पिछले 2 क्लास में हम मेरे बच्चे को सिखाए कि पत्र के बारे में पढ़े। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखा है। यह है पाठभाग की अंतिम परिच्छेद। अब देखें। उसे समझा है कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों को सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाए, परंतु बहुत लाड प्यार से उसे बिगाड़ नहीं। उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बना रहे। उसे समझाए कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को भी कभी न बेचे। उसमें शक्ति होगी चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझते रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाए, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़ नहीं। उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बना रहे। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक से इस प्रकार कहता है कि उसे रोना पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उसे समझाए, അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ। अपने पुत्र को समझाए। क्या समझाए? उसे रोना ही पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं। शर्म क्षमिക്കുക, लज्जिക്കുക, शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों को सावधान रहे। क्या है यह? क्या माने इससे? उनको आलोचकों को नजरअंदाज करो, विमर्शकरे अवगणिക്കൂ और चाटुकारों से सावधान रहो। मुखस्तुति പറയുന്നവരെ സാവധാൻ രഹേ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. മുഖസ്തുതി നമ്മളെ നോക്കി മുഖസ്തുതി പറയുന്നവരാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ചതിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മുഖസ്തുതി പറയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. और विमर्शकों को नजरअंदाज करे, विमर्शिക്കുന്നവരെ അവഗണിക്കുക, വിട്ടുകളയുക. रोना ही पड़े तो उसको कोई शर्म की बात नहीं. നിങ്ങൾക്ക് കരയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ മുഖസ്തുതി പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ आलोचकों को नजरअंदाज करे, विमर्शकरे अवगणिക്കാൻ പഠിക്കുക. और वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई कर और परंतु अपनी आत्मा और ईमान की कभी न बेचे. तന്റെ സത്യസന്ധത വിടാതിരിക്കുക. अपने शरीर की ताकत बलबूते पर തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക. എന്നാൽ തന്റെ സത്യസന്ധത കൈവിടാതിരിക്കുക. उसे तसल्ली से सिखाए
उसमें शक्ति होगी, चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर सत्य के लिए जूझता रहा। उसे चिल्ला कर कहो, क्या कहो, उसको अकेले में, भीड़ के सामने अकेले में रहकर उसके साथ चिल्लाकर और सत्य के साथ जूझते रहे। क्या है ये? वे अध्यापक से कहा कि भीड़ के सामने भी खड़े होकर അകലെ ഭീടുക്കർ സാമിനെ, ഭീട് ജനത്തിരക്ക്, ജനത്തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതാൻ അവനെ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. भीड़ से अलग होकर सत्य के लिए जूझता रहा, सत्य के लिए जूझता रहा, जूझता തോന്നുക, സത്യ के लिए जूझता रहा, സത്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതാൻ, സത്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. और आप उसे तसल्ली से सिखाए, താങ്കൾ ഇത് അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. उसे तसल्ली से सिखाए, സമാധാനത്തോടെ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. क्या है ये? लाड प्यार में उसे बिगाड़ नहीं और हमेशा ऐसे सीखते मानव जाति को उसके साथ की असीम श्रद्धा बना रहे, असीम श्रद्धा रहे. किसके साथ? उसको सीख दे, मानव जाति पर असीम श्रद्धा रे. മനുഷ്യനെ അല്ലെ മാനവരാശിയെ മാനവരാശിയോട് ആദരവ് കാണിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. മാനവജാതി को असीम श्रद्धा अडल रहने को उनको सिखाते हैं. उसको तसल्ली से सिखाए, तसल्ली समाधानतोड़े, उसे तसल्ली से इसी प्रकार उसको सिखाए. क्या सिखाए? उसको क्या सिखाए? लाड प्यार से उसे बिगाड़ नहीं, അവന്റെ സ്വഭാവം വഷളാക്കാതിരിക്കുക. മാനവജാതിയോട് ആദരവ് കാണാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. വിമർശകരെ അവഗണിക്കാൻ അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മുഖസ്തുതിക്കാരെ ശ്രദ്ധയോടെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. उसे इसी तरह सिखाए. इसके पहले अध्यापक से लिंगन ने इस प्रकार कहा कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों से अधिक मूल्यवान होता है, और उसे हारना भी सिखाए और जीत में अधिक सिखाने की उसको सिखाए, और हारना सिखाए और जीत में घुस होना भी सिखाए. उसको हारना सिखाए और जीत में भी घुस होना ही सिखाए. हारना सिखाए, തോൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ. അർത്ഥാത് തോൽവി അവന് വന്നാൽ ആ തോൽവിയെ അതുപോലെ തരണം ചെയ്യാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. അതാണ് തോൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. उसे हारना सिखाए, उसे हारते समय जीत में भी उसको खुश होना भी सिखाए. സന്തോഷത്തിൽ അധികം, വിജയത്തിൽ അധികം സന്തോഷിക്കാനും അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. ഏത് സാഹചര്യവും ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിനനുസരിച്ച് തരണം ചെയ്യാൻ അവനെ താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കൂ. किसने किससे कहा है? लिंगन ने अपने बेटे के अध्यापक से इस प्रकार कहा. क्या क्या कहा? पहले 2 और 3 परिच्छेद में हम इसी प्रकार कहा कि क्या कहा. पहले परिच्छेद में हमने कहा मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों के अधिक मूल्यवान होता है, और स्वार्थी राजनीतिज्ञ हो तो देश प्रेमी होने वाले लोग भी उसी प्रकार होते हैं, और दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं. दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होता है. ചീത്ത മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്ല മനുഷ്യരുമുണ്ട് എന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. ഉസേ ഹാർനാ സിഖായി, അവനെ തോൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അർത്ഥാത് തോൽവി എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. इसी समय उसको जीत में घुस होना भी सिखाए. ഇതിൽ വിജയം എന്താണെന്ന്, വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. और इसी प्रकार अध्यापक ने उससे कहता है कि उसको किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाए. किताबों की मनमोहक दुनिया में उसे ले जाए. പുസ്തകത്തിന്റെ നല്ല എന്താ പറയാ സുന്ദരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.
പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. प्रकृति की सुंदरता और नीले आकाश में उड़ने वाले पक्षी और धूप में सुनहरी मधुमक्खियां और फूल की सुंदरता इसी प्रकार उसको सिखाए। और किसी प्रकार भले लोग के साथ नेक व्यवहार करने वाले लोग भी इसी तरह और हमारे समाज में होता है। अर्थात नेक व्यवहार होने वाला, अच्छा व्यवहार होने वाला, अच्छा व्यवहार होना നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവർ, अच्छा व्यवहार, व्यवहार ही व्यवहार, नेक व्यवहार और अच्छा व्यवहार मनुष्य की विशेषता है। और अच्छा व्यवहार करने से हमको बहुत लाभ भी होता है, इसलिए वे अध्यापक से इसी प्रकार कहता है और उसे सिखाए कि हर एक बात की धैर्यपूर्वक सुने, हर एक बात की धैर्यपूर्वक सुने, ആര് പറയുന്ന കാര്യവും ധൈര്യപൂർവ്വം കേട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവുക. हर एक की बात धैर्यपूर्वक सुने और फिर सत्य की कसौटी पर कसे, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, സത്യ की कसौटी पर कसे, സത്യത്തിന്റെ ഉരകല്ല് മാറ്റാതെ പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക. और अच्छाई को ही ग्रहण करे, अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसना भी सिखाए. अच्छाई को भी ग्रहण करे, നല്ലതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. अच्छाई को ही ग्रहण करे और क्या है, दुख में भी उसे हंसना भी सिखाए. दुख में भी उसको हंसना भी सिखाए, दुखത്തിലും അവനെ ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ये असंभव है. दुख के समय हमको बहुत खुशी न आती है, दुख के समय हम दुखी बनता है और उसने कहता है दुख के समय भी उसको हंसना भी सिखाए. इसी तरह तुम उसे सिखाए, उसको तुम तसल्ली से सिखाए. क्या सिखाए, उसे बहुत लाड प्यार से बिगड़ नहीं और आलोचकों को और विमर्शकों को उसको नासा अंदाज करे और चाटुकारों को सावधान रहे. चाटुकारों मुखस्तुति പറയുന്നവർ, चाटुकारों को सावधान रहे. और इसी तरह तुम अपने अध्यापक से और अपने बेटे के अध्यापक से इसी तरह वे खत के रूप में इसी संभव और इस प्रकार वे करते हैं. अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक से इसी तरह उससे करता है, पत्र के माध्यम से और पत्र के द्वारा वे उससे करता है. और मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, उसने इसमें से क्या करना संभव है. मैंने अपने उनके अध्यापक से बहुत कुछ लिखा है, ഞാൻ അധ്യാപകന് ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और इसमें से क्या करना संभव है, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് അധ്യാപകൻ അയക്കുന്നത്. वे इसी प्रकार उससे कहता है कि उनको समय लगेगा, इसी प्रकार अपने बच्चे को ग्रहण करने की समय लगेगा. ഇതൊക്കെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സമയമെടുക്കും. उसको समय लगेगा, इसी प्रकार वे उससे कहता है. यह खत ने किससे लिखता है, इस खत ने अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक से खत लिखता है. खत के द्वारा वे अपने बेटे की शिक्षा के बारे में और उनकी व्यवहार के बारे में कहते हैं. उसके व्यवहार के बारे में भी कहता है. व्यवहार स्वभावम, उसकी आदत कैसी प्रकार है, एक വ്യക്തി की आदत कैसी प्रकार होनी चाहिए, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അധ്യാപകനോട് ആദ്യം തന്നെ ലെറ്ററിലൂടെ കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. मेरा बेटा ऐसी प्रकार है और मेरे बेटे को इसी तरह तुम सिखाओ. मेरा बेटा इसी प्रकार है
उसको इस दुनिया में कैसी तरह, इस दुनिया में कई कई तरह के कारण है और कई तरह की संभव है और कई तरह के लोग हैं। इस लोगों से अपने बेटे इसी प्रकार होने चाहिए और मेरे बच्चे इसी प्रकार होने चाहिए, ये उसकी अध्यापक के कर्तव्य है। इसलिए अध्यापक से वे इसी प्रकार करता है। इस पत्र 1860 मार्च 15 में वे लिखता है। 1860 1860 മാർച്ച് 15 ഈ ലെറ്റർ തന്റെ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകന് ലിങ്കൺ അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, लघुलेख लिखिए, पेज पन्ना संख्या 36, सफल जीवन की विषय पर, सफल जीवन की विषय पर एक लेख लघुलेख लिखे। यह प्रश्न हम पिछले क्लास में लिखी। यह इसके साथ 4 प्रश्न और उत्तर भी है, यह भी हम लिखेगा। बच्चों, आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, सबको धन्यवाद।